हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि जेएसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है पेपर 2 के लिए। इस बुक में क्या है, 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। अभी तक क्या हो चुका है, 1 से लेकर 6 मॉडल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट में भी लग गया है। इस वीडियो में हम कराने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 से लेकर 10 तक। ऐसे ही कराते हुए 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया जाएगा। और जेएसएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण उसके लिए। झारखंड सचिवालय, झारखंड तकनीकी सहायक आचार्य, झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग का, महिला पर्यवेक्षिका का, ये सब दीजिए। तो यहाँ प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है और प्रीवियस क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है और सिलेबस के अनुसार एमसीक्यू पूछा गया है। तो सब अच्छा है आप लोग के लिए, क्योंकि एक तरह से आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और क्वेश्चन का आंसर भी जो प्रीवियस है उसको रिपीट करता है, तो आप लोग उसको भी लगा लेंगे अगर एग्जाम में पूछे वहाँ से। तो देखिए, इसमें अभी बताए हैं कि कितना करा चुके हैं विशेष सूची में। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 6 तक हो गया है, 7 से लेकर 10 तक आज कराएंगे। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसमें पहला प्रश्न है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो इसका आंसर होगा चतुर्भुज है, ए आंसर होगा। घनश्याम शब्द में कौन सा समास है, देखिए समास पूछा गया, तो इसमें आंसर होगा बहुब्रीहि समास इसमें है। नेक्स्ट है कि कुछ गह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर होगा धर्म संकट की स्थिति। नेक्स्ट है कि केर बेर का संग होना का अर्थ क्या है इसका। तो आंसर होगा विपरीत स्वभाव वाले का एक साथ रहना, साथ साथ रहना या एक साथ रहना। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद क्या है, मतलब पशु इसमें रेखांकित है, तो ये क्या है। तो आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। तो आंसर होगा विश्लिष्ट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। तो इसमें जो सर्वनाम नहीं है वो है 10 गुना। कोई, उसने, कौन, ये क्या है, सब सर्वनाम है। अब 8वें नंबर क्वेश्चन में दिया है कि क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद क्या है। तो इसमें आप क्या है, तो इसमें है आंसर सर्वनाम। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा है कारक, कारक पूछा गया है, तो आंसर इसका होगा बी, अपादान कारक है। अधिकरण कारक के चिन्ह है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी, में पर ये क्या है, चिन्ह है अधिकरण कारक के। 11 नंबर है कि धुंधला शब्द में विशेषण क्या है। धुंधला शब्द में, तो इसका आंसर वैसे गुणवाचक विशेषण है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तेज। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही क्रिया है, तो इसका आंसर अकर्मक क्रिया है ये। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर इसमें कि हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं। तो इसका आंसर 18 बोलियां हैं। कवि सूर्यमल मिश्र की रचना किस भाषा में है। तो आंसर होगा अहिरवाटी, अहिरवाटी भाषा में है। राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ। तो इसका आंसर बी होगा 1968 ईस्वी में पारित हुआ था। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद का संबंध भाषा है। तो इसका आंसर होगा 11। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं है। तो आंसर होगा दधि भात, ये क्या है, तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं है। तत्सम क्या है ये, मत्स्य, मृग, ज्ञान, क्षेत्र, ठीक है। ये सब तत्सम क्या होता है, संस्कृत शब्द, तद्भव हिंदी शब्द, तो ऐसे ही जान लीजिए आप लोग क्या है, इजी होता है ये। रूबल शब्द किस विदेशी भाषा का शब्द है। तो आंसर होगा डी, रूसी। निम्नलिखित में से अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का डी, उपरोक्त सभी। कौन कौन, अर्थादेश, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच। भाव विभक्ति के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर होगा भाषा का ज्ञान। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है। तो आंसर होगा दोहा, चौपाई इसमें रहता है। 24 नंबर की विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। तो इसका आंसर अद्भुत हो जाएगा डी। बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है, तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो आंसर होगा सी, 1817 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि मूल सिद्धांत किस पाश्चात्य आलोचक हैं। तो इसका आंसर होगा बी, आई ए रिचर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। तो ये विनयशीलता जो है पत्र की विशेषता नहीं होती है, प्रेषक और संलिप्तता होती है पत्र की विशेषता, लेकिन विनयशीलता नहीं है, तो ए आंसर होगा। पुत्री के द्वारा माता को पत्र में संबोधन होगा तो क्या लिखा जाएगा। तो पूजनीय माता जी लिखा जाएगा, 28 का सी हो जाएगा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा है। तो इसका आंसर कभी अपरूप के कवि कहा है। उद्भव को बड़भागी किसने कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपियों ने।
तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तो आंसर होगा भक्ति रस की व्यंजना हुई है। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? इजी प्रश्न है सब, वाल्मीकि। नेक्स्ट है कि बिहारी की भाषा का नाम बताइए। तो इसका आंसर मानक ब्रजभाषा है। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन में। अलंकार कौन सा है इसमें? तो इसका आंसर अनुप्रास अलंकार इसमें है। भूषण के पिता का नाम क्या था? तो भूषण के पिता का नाम था डी रत्नाकारी त्रिपाठी। विद्यापति की श्रृंगार रस का आलम्बन कौन है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, राधा और कृष्ण है। कबीरदास कैसी प्रकृति के इंसान थे? तो आंसर इसका हो जाएगा ये घुमक्कड़। सूरदास किस तरह का काव्य है? सूरदास किस तरह का काव्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी गीति काव्य। विनय पत्रिका में सर्वाधिक वंदना किसकी की गई है? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मा की गई है। भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? तो कानपुर में हुआ था। नेक्स्ट है 41। हम तो एक एक करी जाना पद में ईश्वर के प्रतीक के रूप में किसे माना है? तो इसका आंसर होगा डी कुम्हार को माना है। हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है? तो गोपियों की तुलना की गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो आंसर होगा डी ये सभी। किसका किसका? कवि सुधा का, बाल बोधिनी का, हरिश्चंद्र मैगजीन का, सबका किया गया है। तो डी आंसर इसका हो जाता है। भारतेंदु का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका आंसर हो जाएगा वाराणसी में। 45 नंबर 1946 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में उन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य कृति है। तो आंसर हुआ रंग में भंग प्रथम काव्य कृति है। अब 47 देखिए, निराला की रचना का प्रौढ़ काल कहा जा सकता है? किस काल को? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1935 से 1938 ईस्वी के मध्य को कहा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, आजीविका चलाने के लिए निराला जी के पास केवल क्या था? तो इसका आंसर होगा साहित्य साधना था केवल। पतंजलि की कविता करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो इनको मिली है प्रकृति से। नेक्स्ट है कि कृतज्ञता शीर्षक संक्षिप्त कविता किसकी है? तो आंसर पंत की है ये। 51 नंबर है कि महादेवी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इनका आंसर हो जाएगा स्वरूप नारायण वर्मा से इनका शादी हुआ था, यानी विवाह। वर्मा जी को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा यामा के। यामा इनकी कृति थी, इसी पे मिला था इनको। छायावादी कवियों की भावना प्रणय के क्षेत्र में कैसी है? तो इसका आंसर होगा बी प्रेम भावना है। 54 नंबर है इसमें, बचपन में जयशंकर प्रसाद का नाम था, झारखंडी था इनका नाम। निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कौन सी कृति लिखी गई? तो हुंकार भी इनके द्वारा लिखी गई, रेणुका भी और इतिहास के आंसू भी इनके द्वारा। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न पूछा भी गया है, दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य कब मनोनीत हुए? तो आंसर होगा 1952 में ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए थे। अज्ञेय जी के नाम से उनका उपनाम अज्ञेय को किसके धारण करवाया था? तो इनको धारण करवाया था स्वयं, मतलब अपने से ही इन्होंने धारण किया था ये ना, ये कहने का मतलब है। अज्ञेय किस वाद के प्रणेता थे? तो आंसर इसका होगा प्रयोगवाद के प्रणेता थे। नागार्जुन मैथिली में किस नाम से कविता लिखते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यात्री। एक युग निराला समीक्षात्मक कृति के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर बी होगा नागार्जुन है। 61 नंबर है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है? तो इसमें ऑप्शन दिया है डी आंसर उपरोक्त सभी। कौन कौन? सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, सुने चौखटे, ये सब। तो आंसर डी हो जाएगा। ये पूछा जा सकता है आप लोग से, क्योंकि सिलेबस के अनुसार ही इसमें क्वेश्चन बना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए बस्ती में हुआ था। धूमिल को 1979 में मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर बी होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धूमिल की ख्याति कवि के रूप में बनारस में कब से मिलने लगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1963 ईस्वी में मिलने लगी थी। गोदान की आत्मा क्या है? तो होरी है गोदान की आत्मा। कमला के पुत्र का नाम क्या रखा जाता है? तो आंसर होगा नीलोत्सव रखा जाता है। गयादीन की पुत्री से विवाह करने के विषय में शहर के रहने वाले व्यापारी ने कितने रुपए मांगे थे? तो इसका आंसर भी होगा 15,000 रुपए मांगे थे। 68 है कि मुंशी प्रेमचंद्र का अन्य नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा
नवाब राय है। गांव के लोग किसके लिए इच्छा मृत्यु से मरने की बात कही थी? तो इसका आंसर हो जाता है ए महंत साहब। राग दरबारी में कौन सा पात्र अपनी आटा चक्की की गाना सुनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा सी मास्टर मोतीराम। नेक्स्ट 71 है कि भारत दूरदर्शन नाटक का अमूर्त पात्र है। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी कौन कौन? आलस्य, अंधकार, मदिरा। 72 नंबर के इनमें से नाटक सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है। 73 नंबर के महेंद्र नाथ की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका आंसर भी वह सावित्री था। भारत दुर्दशा नाटक के दूसरे अंक का स्थान कौन सा है? तो शमशान है। सकराज किसे अपनी प्रेयसी बनाना चाहता है? तो आंसर उसका होगा ध्रुव स्वामिनी को अपना प्रेयसी बनाना चाहता है। मोहन राकेश का आधे अधूरे नाटक कब प्रकाशित? आधे अधूरे नाटक प्रकाशित है तो 1969 ईस्वी में। डी इसका आंसर हो जाएगा। राम जी कौन था? तो आंसर वह शराबी के साथी थे। नेक्स्ट है कि 78 ठाकुर पाठ में लेखक के अनुसार ठाकुर के दरवाजे पर कितने बेफिक्र जमा थे? तो 10-5 ए आंसर इसका हो जाएगा। निर्मल वर्मा की कहानियों में निरूपित हुई है? तो आंसर होगा तीनों, यानी रहस्यात्मकता भी और व्यक्तिगता भी और जीवन जगत भी, ये तीनों कहानियों में निरूपित हुई है। नेक्स्ट है कि परिंदे जो है शीर्षक कहानी में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? तो आंसर होगा व्यक्तिक मन स्थिति की हुई है। अब 81 का देखते हैं। इसमें कि सेठ दीवान चंद कहाँ के मशहूर एवं लोकप्रिय बिजनेसमैन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी करोल बाग का। गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर घर जा रहे थे? तो इसका आंसर 35 साल के बाद। ज्वाला जो जाति का अहिर था उसके कितने बच्चे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए में दिया है 2 बच्चे थे। रणजीत ने अपना सामान कहाँ पर छोड़ रखा था? तो इसका आंसर होगा मिस पाल के घर पर छोड़ रखा था। राम जी ने शराबी को क्या हटाने को कहा? तो इसका आंसर होगा सान धरने की काल। नेक्स्ट है कि जोखू की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका आंसर होगा सी गंगी नाम था। ये सब डिटेल में आप लोग पढ़े होंगे तभी ऑब्जेक्टिव लगा पाएंगे आप लोग, ऐसे नहीं। नेक्स्ट देखिए, छात्रावास के नौकर का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा ये करीमुद्दीन नाम है। 88 के लेखक के बगल वाले कमरे में कौन अपने जूते पॉलिश कर रहा है? तो इसका आंसर होगा अतुल मवानी। वापसी किसकी कहानी है? तो पूसा प्रियंवदा की कहानी है वापसी। रुपए का कितना शेर मिलता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 12-14 शेर मिलता था। 91 है कि 2 आदमियों का खाना है भी या दोनों को ही भूखे रहना पड़ेगा, यह कथन किसका है? तो ये कथन है रणजीत का, सी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तुमसे खाना बनाने को किसने कहा था? यह कथन कौन किससे कहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नरेंद्र ने बसंती से कहा था। कविता कौमुदी के संग्रह करता है? तो इसका आंसर होगा बी राम नरेश त्रिपाठी हैं। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीधर हैं। नेक्स्ट 95 कीर्ति लता किस भाषा की रचना है? तो अवहट्ट की रचना है। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं था? तो आंसर होगा मीरा नहीं थे। अब आइए 97 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया है। इस निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म सानी का नाटक नहीं है? तो ये हो जाएगा अंधा युग। ये क्या है? भीष्म सानी का नाटक नहीं है। हानुष, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, ये सब क्या इनका नाटक है। नेक्स्ट देखते हैं 98 धरती धन ने अपना उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर सी होगा जगदीश चंद्र है इसके लेखक। गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? तो आंसर होगा शिव प्रसाद सिंह है। नेक्स्ट है कि शिकार संबंधी रोचक निबंधों की रचनाकार कौन है? तो श्री राम शर्मा है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस नंबर 8। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? तो ये आंसर होगा अलुक तत्पुरुष, डी आंसर इसका हो जाएगा। नील गाय में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास, नील गाय में हो जाएगा। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा? तो आंसर होगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। चौथा क्वेश्चन है कि पारा उतरना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो क्रोध कम होना, तो पारा उतरना होता है। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। तो आंसर होगा मानवता हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है? तो आंसर होगा निशाना। 7 नंबर का क्वेश्चन इसमें दिया है कि तू, तुम, आप, तुझे, तुमको, तुम्हारा किस पुरुष से संबंधित है? तो आंसर मध्यम पुरुष से संबंधित है। 8वां नंबर है इसका कि निम्नलिखित में सर्वनाम है
कौन सा सर्वनाम इसमें है? तो यह जो है यह सर्वनाम है। राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो कारक इसमें होगा संबंध कारक। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर कर्ता कारक है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि में कौन सा उपवाक्य है? तो इसका आंसर क्रिया विशेषण उपवाक्य है। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो इसका आंसर प्रत्यय विधि से। नेक्स्ट कि लड़का सोता है, ये वाक्य संबंधित है, तो आंसर सकर्मक, ये आंसर। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान कीजिए, तो इसका पहचान है तो सी हो जाएगा जाता। तो इस मुख्य क्रिया की पहचान करना है ना, तो यही होगा जाता। 15 नंबर देखिए, संस्कृति में किसी शब्द के कुल कितने रूप में विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं? तो आंसर होगा 24, बी आंसर होगा। 60 नंबर में दिया है कि हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हुए हैं? तो इसका आंसर संस्कृत भाषा से अधिकांश शब्द आए हुए हैं। सन 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 21 थी कुल सदस्यों की संख्या। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 343, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? तो आंसर हाथी, बी आंसर। आग का तत्सम क्या होगा? तो अग्नि हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। वही है संस्कृत तत्सम होता है, तद्भव हिंदी हो जाएगा, तो इजी होगा पहचानने में आप लोग को। अब आइए नेक्स्ट 21 पे चलते हैं। इसमें है किसी शब्द में पहले विद्यमान ध्वनि का उसके परिवर्तित रूप में न पाया जाना क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा लोप कहलाता है। नेक्स्ट है कि बिनु गुर होई ज्ञान में भाषा परिवर्तन का कौन सा कारक है? तो लयात्मकता है इसमें। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है सोरठा, डी आंसर इसका हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सोहत ओदे पीत पट श्याम सलोने गत मनहु नील मणिशैल पर आतप पर थे प्रभात, कौन सा अलंकार इसमें है? तो इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा, ए आंसर हो जाएगा। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्ति से पलायन है, यह कथन किसका है? तो आंसर होगा टी.एस. इलियट का। आदिम आवेगों की सत्ता को किसने स्वीकार किया? तो आंसर होगा रिचर्ड्स ने स्वीकार किया। पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? तो सुभाषिस को कहते हैं। राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? तो इनमें से अधिसूचना, ए आंसर इसका हो जाएगा। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे में संदिग्ध धरनाश क्या है इसमें? तो इसका आंसर होगा आडंबर करना है, बी आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कौन गुड़ में लिपट कर अपना प्राण त्याग देता है? तो आंसर चींटियां, ए आंसर हो जाएगा। 31 है कि सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? तो प्रजा का हित करना है। रामचरितमानस किसकी कृति है? तो तुलसीदास की कृति है रामचरितमानस। बिहारी की रचना का क्या नाम है? तो आंसर होगा बिहारी सत सही। देखी दोपहरी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रसखान की नहीं है? उनकी जो नहीं है वो है प्रेम पचीसी। रसखान की इसमें रचना कौन कौन सी? सुजान रसखान है, रसखान शातक है और प्रेम वाटिका है। अब आते हैं 36 नंबर। विद्यापति के बाल सखा थे कौन? तो आंसर होगा बी राजा शिव सिंह थे। कबीर को वाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। 38 देखिए, वल्लभाचार्य ने सूरदास को किस मत की शिक्षा दी थी? तो आंसर होगा पुष्टि मार्ग की। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो इसमें होगा 7 कांड है, सबको याद होगा। भूषण की मौलिकता क्या है? तो आंसर होगा बी रीति काल के श्रृंगारी कवि के रूप में। 41 नंबर इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो आंसर भरतेश्वर बाहुबली रास, बी आंसर हो जाएगा। लोग किसके नाम पर दिखावा करते हैं? तो आंसर होगा धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है? तो आंसर होगा भारतेंदु है। 44 है कि भारतेंदु युग का प्रधान या सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप था? तो आंसर मुक्तक काव्य था। 45 है कि मैथिली शरण गुप्त ने कितने खंड काव्यों की रचना की है? तो 19। नेक्स्ट गुप्त जी को किस सम्मान से अलंकृत किया गया? तो आंसर राष्ट्र कवि के सम्मान से अलंकृत किया गया। निराला जी समाज में प्रचलित ढोंग का बड़ा चुभता दृश्य कहाँ देखा? तो आंसर इसका हो जाएगा गोमती के किनारे।
संध्या सुंदरी कविता किनकी है? तो आंसर होगा निराला जी की है। नेक्स्ट 49 की पंत द्वारा रचित महाकाव्य है, तो इसका आंसर होगा लोकायतन है। पंत जी को कविता करने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो इनको मिली है प्रकृति से। महादेवी वर्मा जी के प्रथम काव्य संग्रह का नाम क्या है? तो आंसर होगा निहार है। अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महादेवी। बी आंसर हो जाएगा। दार्शनिक दृष्टि से प्रसाद थे, तो आंसर होगा शैव। पांडेय बेचन शर्मा उग्र की व्यंग्य कविताओं में क्या मिलती है? तो आंसर उल्लास मिलती है। दिनकर की मनुज का श्रेय कविता किस रचना से उद्धत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट की परशुराम की प्रतीक्षा काव्य की रचना कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1963 ईस्वी में हुई थी। अज्ञेय किस वाद के प्रणेता थे? तो आंसर होगा प्रयोगवाद के प्रणेता थे। अज्ञेय जी कब आकाशवाणी में कार्यरत रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1940 से 42 ईस्वी के मध्य तक कार्यरत रहे थे। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका आंसर वैद्यनाथ मिश्र। क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। कौन प्रगतिवादी कवि बाबा नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा नागार्जुन। 61 क्वेश्चन इसमें दिया है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन काल क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए में दिया कि सन 1927 से 1983 ईस्वी के मध्य। ये आंसर हो जाएगा, इनका कार्यकाल था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का पहला कविता संग्रह कौन सी है? तो इसका आंसर काठ की घंटिया। धूमिल की काव्य शिल्प में एक जबरदस्त क्या है? तो इसका आंसर गर्माहट है। धूमिल की शैक्षणिक योग्यता क्या थी? तो आंसर हुआ हाई स्कूल थी शैक्षणिक योग्यता। होरी की गाय को जहर किसने दिया? तो आंसर हुआ हीरा ने दिया था होरी की गाय को जहर। भयंकर बीमारी के कारण कौन कुओं में दवा डालना चाहता था? तो इसका आंसर होगा रामदास। शिवपालगंज में रंगनाथ के कौन रहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मामा रहते थे उनके। मुंशी प्रेमचंद्र ने किस पत्रिका की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा हंस की। मेरीगंज गांव के मुख्य फसल की पैदावार इनमें से कौन नहीं है? तो जौ नहीं है, जौ दिया डी आंसर, इनमें नहीं है। राग दरबारी उपन्यास में बच्चों का अड्डा कहाँ बनता चला गया? तो कॉलेज में, बी आंसर होगा। डॉक्टरों के द्वारा रोग से लड़ने वाले उपाय, टीका लगाना इत्यादि लोग किस डर से मना कर देते हैं? तो इसका आंसर शीतलता, ये आंसर होगा। यौवन तेरी चंचल छाया शीर्षक नेपथ्य गीत ध्रुव स्वामिनी नाटक को किस अंक में है? तो इसका आंसर द्वितीय अंक में है, बी आंसर होगा। पुरुष एक स्त्री से किसके घर जाने की बात कहता है? तो आंसर होगा सिंघानिया के घर। किसके घर? सिंघानिया के घर। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत दुदैव किस फौजदार को भेजने को कहता है? तो आंसर सत्यानाश को। किसको? सत्यानाश को। खिगल कौन था? तो खिगल था सकराज का दूत। किसका? सकराज का दूत था खिगल। स्त्री की छोटी लड़की की आयु कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12-13 वर्ष है। शराबी किस नदी के तट पर गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गोमती नदी के तट पर शराबी गया। ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर दबे पांव ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ी? तो इसका आंसर होगा गंगी चढ़ी थी, सी आंसर। नीलम देश की राजकन्या किस विद्य की रचना है? तो इसका आंसर होगा कहानी की, सी आंसर हो जाएगा। परिंदे शीर्षक कहानी में किस पात्र को केंद्रीयता मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लतिका। 81 नंबर का क्वेश्चन इसमें है कि अतुल भवानी ने सूत कहाँ सिलवाया था? तो आंसर हो खान मार्केट में। गजाधर बाबू किस रेलवे स्टेशन पर कार्यरत थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रानीपुर में। यशपाल ने लखनवी अंदाज में किस वर्ग पर व्यंग्य और कटाक्ष किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामंती वर्ग, ये आंसर इसका हो जाएगा। दो आदमियों का खाना है भी या दोनों ही भूखे रहना पड़ेगा, यह कथन किसका है? तो ये कथन रणजीत का, बी आंसर हो जाएगा। 85 नंबर में दिया है कि चल आज से तुझे शान देना दिखाऊंगा, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा ये शराबी का है, ये आंसर। ठाकुर का कुआं पाठ में कुप्पी की धुंधली रोशनी किस पर आ रही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कुआं पर आ रही थी। सेठ दीवान चंद्र किस प्रकार के व्यक्ति थे? तो आंसर हुआ शरीफ एवं दुनियादार। गजाधर बाबू किस क्षेत्र में नौकरी करते थे? तो इसका आंसर होगा रेलवे में, ये आंसर। किस पार्क के आसपास मेला या जलसा लगा रहता था?
तो ये आंसर होगा बी, अमीनुद्दौला पार्क के आसपास। वंश रायसन के डाक खाने के पास पहुंचकर मिसपाल किससे बात कर रही थी, तो आंसर पोस्ट मास्टर से। सेठ दीवान चंद कहाँ के मशहूर एवं लोकप्रिय बिजनेसमैन थे, तो इसका आंसर सी, करोल बाग के। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः कहाँ रहते थे, तो इसका आंसर होगा भी, छोटे स्टेशनों पर रहते थे। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया है, बी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं, तो इसका आंसर अमीर खुसरो जाने जाते हैं। 95 प्राकृतिक पैंगलम के रचयिता हैं, तो इसका आंसर होगा बी, वंशीधर, बी आंसर होगा। 96 नंबर है कि कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली, तो उनकी गद्दी मिली है धर्मदास को। नागफनी का देश किस काल की रचना है, तो ये आंसर होगा डी, आधुनिक काल का रचना है ये। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है, तो आंसर होगा नासिरा शर्मा है। राम का जीव किस विधा की रचना है, तो आंसर होगा निबंध की। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक कौन है, तो आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पर। इसमें पहला प्रश्न हो जाएगा इसका कि मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह क्या है। समास विग्रह इसमें पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा माल के लिए गाड़ी। नेक्स्ट, कमल नयन में कौन सा समास है, तो इसका आंसर होगा बहुब्रीहि समास कमल नयन में हो जाएगा। तीसरा है कि छक्के छुड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर पराजित कर देना। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बहुत क्रोध करना। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या है, तो आंसर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो इसका आंसर 3 भेद संज्ञा के होते हैं। निम्न में सर्वनाम शब्द क्या है, तो इसमें सर्वनाम शब्द हो जाएगा कुछ। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद बताइए। उसने जो रेखांकित है इसका क्या करना है, सर्वनाम भेद बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी में क्या दिया है देख लीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है कि हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसमें अपादान कारक है। वह कार मेरी है, यह वाक्य में कौन सा कारक है, तो इस वाक्य में कारक हो जाएगा संबंध कारक। अब नेक्स्ट 11 का देखिए कि आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचानना है इसमें, तो इसका विशेष है आसमान। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, तो आंसर प्रविशेषण होता है। क्या कहलाता है, प्रविशेषण कहलाता है। खेलना खिलवाना कैसी क्रिया है, तो ये हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह किस प्रकार की वाक्य है, तो आंसर सकर्मक वाक्य है। निम्नलिखित में से किस भाषा विकास सौर सनी अपभ्रंश से हुआ है, तो सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है इसका विकास गुजराती। कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मराठी। ये क्या हिंदी की उपभाषा नहीं है, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ये सब क्या है, तो हिंदी की उपभाषा है, मराठी नहीं थी, तो आंसर होगा बी। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं, तो इसमें है कुल 9 धाराएं। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, तो इसका आंसर होगा डी, 343। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, तो इसमें विदेशी नहीं है, कान। पियासा का तत्सम रूप क्या है, तो इसका आंसर होगा प्यासा। 21 नंबर है कि अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है, तो पिंगल बनती है, बी आंसर हो जाएगा इसका। तमिल के पिल्ले से पिल्ला के रूप में अर्थ परिवर्तन का कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अन्य भाषा से ग्रहित शब्द है इसीलिए। 23 नंबर इसमें है कि उपमान और उपमेय का भेद क्या कहलाता है, तो रूपक कहलाता है। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चल गई में अलंकार कौन सा है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अभिव्यंजनवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो इसका आंसर होगा क्रोचे। नेक्स्ट हो जाएगा कि आन द्वारा प्रस्तुत अभिजात साहित्य के भेद हैं, तो इसका आंसर होगा ये सभी कौन कौन, वास्तविक, संदिग्ध, मिथ्या, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अधिसूचना प्रकाशित होती है, तो आंसर होगा सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित होती है।
नेक्स्ट कम्युनिकेशन के लिए हिंदी में, तो इसका आंसर हो जाएगा संचार। यह पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त होता है। जन्म मृत्यु का सही विकल्प चुने। तो जन्म कब हुआ था विद्यापति? 1380 में, और मृत्यु कब हुआ था? 1460 में। नेक्स्ट देखते हैं, संत समाज में किस ज्ञान की महत्ता है? तो इसका आंसर होगा अनुभव ज्ञान की महत्ता है। कबीर ने किसको एक माना है? तो इसका आंसर होगा ईश्वर को एक माना है। गोपियों को किस तरह का पीड़ा सहन करनी पड़ रही है? तो इसका आंसर प्रेम पीड़ा। नेक्स्ट है कि तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो ये होगा भक्ति काल। डी आंसर हो जाएगा। बिहारी की भाषा कौन सी है? तो आंसर होगा मानक भाषा है बिहारी की। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। कवि किस पर्वत पर पत्थर बनकर जम लेना चाहता है? तो इसका आंसर होगा गोवर्धन पर्वत पर। राजा कीर्ति सिंह के सम्मान में विद्यापति ने किस काव्य की रचना की? तो इसका आंसर अवहट्ट की। सी आंसर हो जाएगा। गुरुदेव कौ अंग में किसका वर्णन हुआ है? तो आंसर होगा गुरु महिमा वर्णन किया गया है। सूरदास के विरह के पद में किस भाव से भक्ति भावना व्यक्त हुई है? तो इसका आंसर होगा दास्य भाव की। 39 को देखते हैं, इसमें क्या है? तुलसीदास की कौन सी कृति सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो इसका आंसर होगा रामचरितमानस। सतसैया के दोहरे अरुणावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इस दोहे में घाव करे गंभीर का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर गंभीर प्रभाव डालता है, यही इसका अर्थ हो जाएगा। 41 देखते कि भूषण कैसे कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रीतिबद्ध आचार्य कवि थे भूषण। 42 एक निम्नलिखित में से क्या भ्रमर का पर्यायवाची है? तो भ्रमर का पर्यायवाची होगा मधुर। बी आंसर होगा। हिंदी साहित्य में नवजागरण के अग्रदूत कौन थे? तो आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। भारतेंदु जी की संपादित पहली पत्रिका कौन थी? तो आंसर होगा कविसुधा पहली पत्रिका थी। गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ? तो चीर गांव में हुआ था। बी आंसर इसका हो जाएगा। अब देखते हैं 46 नंबर, इसमें कि मैथिली शरण गुप्त को किस कृति के आधार पर राष्ट्र कवि कहा गया? तो आंसर भारत भारती। ये आंसर हो जाएगा। निराला की पहली कविता है? तो आंसर होगा जूही की कली। नेक्स्ट 48 है कि निराला जी में कौन सी प्रतिभा थी? तो आंसर होगा बी बहु वस्तु स्पर्शिनी, इसमें प्रतिभा थी इनके में। छायावाद की सीमांकन माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ये 1918 से 1936 ईस्वी के मध्य। इनमें कौन सी कृति व्यायावाद की है? तो व्यायावाद की कृति इसमें उपरोक्त सभी कौन कौन? गुंजन ग्रंथि वीणा सब। महादेवी वर्मा का दार्शनिक आधार है? तो आंसर होगा सर्वात्मवाद। कौन? सर्वात्मवाद, जो कि बौद्ध दर्शन से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, कवयित्री कैसे मधुर मधुर जलने की सीख देती है? तो आंसर इसका हो जाएगा निराला जी को। ए आंसर होगा। अब 53 देखते हैं, छायावादी कवि प्रणय को जीवन के किस रूप में रखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यथार्थ रूप में। ब्रज भाषा में प्रसाद किस नाम से कविता लिखते हैं? तो आंसर होगा कलाधर। सी आंसर। दिनकर जी के माता का नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा मन रूपी देवी। माता उसे फिर संस्कार तुम देना किस कविता की पंक्ति है? तो आंसर होगा नदी के द्वीप। बी आंसर हो जाएगा। बलचनमा, अग्रतारा, हीरक जयंती उपन्यास किनकी है ये सब? तो आंसर नागार्जुन की। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो आंसर होगा छात्र सहोदर। नेक्स्ट कि अज्ञेय जी कब यूनेस्को की यात्रा पर गए? तो आंसर इसका हो जाएगा 1955 ईस्वी की। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया है? तो आंसर होगा बी और सी दोनों, यानी मोचीराम और बकरी। मुझे लिखो मैं कटी हुई अंगुलियां हूँ जिसे भूख ने खा लिया है उपयुक्त पंक्तियां धूमिल की किस कविता से है? तो इसका 61 का आंसर सी होगा मैं हूँ। नागार्जुन की कौन सी रचना प्रगतिशील काव्य रचना महत्वपूर्ण स्थान रखती है? तो बी आंसर होगा स्वदेशी शासक। बी आंसर हो जाएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस काल के कवि हैं? तो आंसर होगा आधुनिक काल के कवि हैं। धूमिल कलकत्ता पहुँचे तो सर्वप्रथम क्या काम किए? तो आंसर बी होगा लोहा ढोने का काम किए। भोला की पुत्री का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा झुनिया नाम था इनका, झुनिया। कालीचरण को किसका शौक था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए शिकार का। राग दरबारी कैसा उपन्यास है? तो आंसर उसका होगा आंचलिक उपन्यास। ए आंसर होगा। अब 68 नंबर इसमें दिया है कि मरते हुए,
तो महाकाव्य के गर्भ से ही उपन्यास का जन्म हुआ। 69 के आश्रम के बूढ़े कुत्ते किसे देखकर दूर से ही पहचान लेते थे, तो इसका आंसर सी होगा बावन दास को। राग दरबारी उपन्यास का पूरा घटनाक्रम कौन सा गांव का है, तो आंसर होगा शिवपालगंज का। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ, तो आंसर बी होगा 1850 ईस्वी में हुआ था। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने गीत हैं, तो आंसर होगा 4 गीत कुल हैं। आधे अधूरे में प्रयुक्त शैली नहीं है, तो आंसर होगा डी आलोचनात्मक जो है प्रयुक्त शैली नहीं है। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत भाग्य किस शास्त्र से अपना अंत करता है, तो आंसर होगा कटार से। 75 है कि प्रसाद का कौन सा नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया, तो आंसर होगा ध्रुव स्वामिनी। 76 क्वेश्चन है कि आधे अधूरे नाटक का रचनाकार कौन है, कई बार पूछा भी गया है, तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हैं, सी आंसर होगा। ठाकुर के जमादार का क्या नाम था, तो इसका आंसर डी होगा लल्लू नाम था। ठाकुर के कुआं का प्रकाशन वर्ष है, तो आंसर होगा 1932। नीलम देश की राजकन्या किस प्रकार का कहानी संग्रह है, तो आंसर होगा मनोवैज्ञानिक। निर्मल वर्मा का निधन कब हुआ था, तो आंसर होगा डी सन 1975 ईस्वी में निर्मल वर्मा का निधन हुआ था। दिल्ली में एक मौत कहानी में मतलब किस कहानी में है, तो दोनों में, यानी व्यंग की चुटकी में और करुणा की अश्रुधारा में। रिटायर होकर गजाधर बाबू कहाँ जाते हैं, तो आंसर होगा अपने घर जाते हैं। यशपाल को जेल क्यों जाना पड़ा, तो आंसर होगा डी स्वाधीनता संग्राम के कारण यशपाल को जेल जाना पड़ा। 84 के रिटायर्ड अंग्रेज मेजर से शादी किसने की थी, तो ए और बी दोनों, यानी मिसपाल और रंजीत ने। प्रसाद की कहानियों में कौन साहित्य और सामाजिक सिद्धांत मुख्य रूप से व्यक्त हुआ है, तो आंसर हुआ आदर्शोन्मुख। क्या आदर्शोन्मुख व्यक्त हुआ है। प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं में कौन कौन से पात्र हैं, तो इसमें हो जाएगा डी ये सभी कौन कौन, साहू, गंगी और जोखू। जैनेन्द्र की कहानियों में पुट है, तो इसका आंसर होगा सी दार्शनिकता इसमें है। स्पेशल सर्विस में आने के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने किसे मना किया था, तो आंसर इसका ये हुआ मिस्टर हार्वर्ड को मना किया था। कमलेश्वर जी की कहानी दिल्ली में एक मौत में कौन कौन से पात्र हैं, तो इसका आंसर होगा डी ये सभी कौन कौन, सेठ दीवानचंद, अतुल मवानी, वासवानी। नेक्स्ट है कि गजाधर बाबू रेल की नौकरी में कितने वर्ष रहे थे, तो आंसर होगा 35 वर्ष। यशपाल की कहानी अभिशप्त में कौन कौन से कहानी हैं, तो आंसर होगा ये सभी कौन कौन, ज्वाला, शुक्ला, लल्लू। 92 है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, तो आंसर होगा 1925 ईस्वी में। संदेश राशक के लेखक हैं, तो आंसर इसका अब्दुल रहमान हो जाएगा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, तो इसका आंसर ये होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। दैतवाद की प्रणेता कौन है, तो आंसर होगा डी मध्वाचार्य हैं। 96 नंबर है कि मीराबाई की उपासना है, तो इसका आंसर होगा सी माधुर्य भाव की उपासना है। 97 देखते हैं, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है, तो आंसर बी हुआ शिव पूजन सहाय। उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती में छपी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1915 में छपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, तो डी वाला होगा विषाद योग इनका नहीं है। इनका कौन कौन है, आलोक पर्व, कुटज और कल्पलता है। कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका आंसर होगा नामवर सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं। अब आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 पर। इसका पहला प्रश्न देखते हैं, इसमें कि महाजन शब्द में समास कौन सा है, तो इसमें होगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट, कमल नयन शब्द में समास कौन है, तो सबको मालूम है कर्मधारय समास इसमें भी है। हाथ न आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या हो जाएगा, तो पकड़ में न आना। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा विद्रोह करना। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो आंसर चिंता जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। हरियाली है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए भाववाचक संज्ञा। वह का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया गया है, तो इसका आंसर सी होगा निश्चयवाचक सर्वनाम में किया गया है। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसमें होगा अधिकरण कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक कौन सा है, तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा।
सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण प्रकार बताइए, तो इसका आंसर होगा बी, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा इसमें। 12 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, तो सी वाला होगा। नमक इसमें जो है विशेषण नहीं है। बर्फीला, पथरीला, नमकीन, ये सब क्या है, विशेषण है। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है, तो इसका आंसर होगा उठाना, मतलब क्रिया का अकर्मक रूप इसमें कौन है, तो उठाना हो जाएगा, सी आंसर। हथियाना में कौन सी क्रिया है, तो इसमें हो जाएगा डी, नाम धातु क्रिया है। साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, तो आंसर होगा बी, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। लालदासी एवं चरणदासी संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सी में दिया है मेवाती। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई, तो आंसर 1960 में हुई थी। किस अनुच्छेद के तहत संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे, तो इसका आंसर भी हुआ 351 में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, जो तद्भव नहीं है वो बताना है, तो सी होगा, दीपावली तद्भव नहीं है। नेक्स्ट इसमें कि चम्मच, बारूद और लाश शब्द किस विदेशी भाषा के शब्द हैं, तुर्की भाषा के शब्द हैं। ध्वनि परिवर्तन के कारण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्दों को पहचानिए, तो इसमें विदेशी शब्द होगा ग्लास। धर्म का परिवर्तन, धर्म में कौन सा स्वरागम है, तो स्वरागम इसमें क्या है, तो इसका आंसर मध्य स्वरागम है इसमें। 24 नंबर क्वेश्चन है कि शांत रस का अस्थाई भाव क्या, अस्थाई भाव पूछा गया शांत रस का, तो बी होगा निर्वेद। प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ, तो इसका आंसर फ्रांस में प्रतीकवादी आंदोलन का उदय हुआ। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर यति कहते हैं। प्लेटो का समय क्या माना जाता है, तो प्लेटो का समय 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व माना जाता है। 28 है कि राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है, तो इनमें से हो जाएगा अधिसूचना। मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं, तो इसका आंसर होगा बी, विद्यापति मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। संत कबीर ने जगत को कैसा बताया है, तो इसका आंसर बौराना बताया है। उद्धव आगमन में गोपियों की वीर अग्नि को, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रज्वलित कर दिया, ए आंसर होगा। तुलसीदास का महाकाव्य रामचरितमानस किस भाषा में रचा गया है, तो आंसर होगा अवधी भाषा में रचा गया, पूछा हुआ प्रश्न है ये। सोहत का क्या अर्थ है, तो सोहत का अर्थ होगा सुहाना लगना। रसखान का जन्म जो है कब हुआ था, किस सन को हुआ था, तो सन 1548 ईस्वी में रसखान का जन्म हुआ था। 35 देखते हैं, भूषण किस काल के कवि थे, तो इसका आंसर सी होगा, रीति काल के कवि थे। 36 है कि विद्यापति जी का जीवन काल कब से कब तक रहा है, तो 1380 से 1448 ईस्वी तक रहा है। 37 है कि कबीरदास को शिक्षा कैसे प्राप्त हुई थी, तो आंसर होगा पर्यटन एवं सत्संग द्वारा इनको प्राप्त हुई थी। सूरदास की दृष्टि में किसके बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है, तो आंसर तत्व ज्ञान बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है। तुलसी के गुरु कौन थे, तो तुलसी के गुरु थे नरहरिदास, सबको मालूम होगा, हम लोग भी पढ़े हुए हैं। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसे लय या संगीत का संसार नहीं करता जिसकी स्वर धारा कुछ काल तक गूंजती रहे, यह किसका कथन है, तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का। 41 का देखते हैं, इसमें है कि भूषण अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर होगा शेर। साक्ष्य का क्या अर्थ होता है, तो साक्ष्य का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। भारतेंदु काव्य रचना का प्रारंभ किस भाषा में हुआ, तो आंसर होगा सी, खड़ी बोली हिंदी से। 44 हो जाएगा कि भारतेंदु जी की रचना भारत दुर्दशा क्या है, तो इसका आंसर नाटक। 45 होगा गुप्त जी को साकेत के विषय में किन से प्रेरणा मिली है, तो आंसर होगा सी, भुजंग भूषण भट्टाचार्य से। नेक्स्ट है कि किस कृति मैथिली शरण गुप्त ने अतुकांत छंद में लिखा है, तो इसका आंसर भी होगा मेघनाथ वध का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि हैं, तो इसका आंसर होगा ए, आधुनिक काल के कवि हैं। निराला जी में लाक्षणिक वैलक्षण्य की प्रवृत्ति उतनी नहीं पाई जाती है जितनी, तो इसका आंसर सी होगा प्रसाद और पंथ में पाई जाती है। 49 की पंत जी का जन्म कहाँ हुआ, तो पंत जी का जन्म हुआ था कौसानी में।
पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये लोकायतन पर मिला था इनको। महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य में किस वादक की कवयित्री में शुमार है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी छायावाद। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। 53 देखते हैं इसमें क्या है कि प्रसाद जी का किस रचना में छायावादी रूप का उत्कर्ष प्राप्त हुआ है? तो आंसू, बी आंसर होगा। 54 है कि जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा देवी प्रसाद साहू। रामधारी सिंह दिनकर को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का ये 1959 ईस्वी। दिनकर जी को कब चीन के लेखक संघ के निमंत्रण पर चीन गए थे? तो इसका आंसर होगा ये 1957 में। जैनेन्द्र जी किस पत्रिका के संपादक थे? तो आंसर होगा सी जागरण। अज्ञेय की शिक्षा कहाँ हुई? तो अज्ञेय की शिक्षा हुई थी ए और बी दोनों यानी लाहौर में और मद्रास में। 59 है कि युगधारा किसी काव्य रचना है? तो इनकी हो जाएगा नागार्जुन की युगधारा काव्य रचना है। नागार्जुन किस धर्म में दीक्षित हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी में क्या दिया है? बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे नागार्जुन। 61 है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की शिक्षा दीक्षा कहाँ पूरी हुई थी? तो आंसर होगा इलाहाबाद में। इन काव्यों में से कौन सा काव्य सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है? तो आंसर होगा गर्म हवा, ए आंसर होगा। धूमिल का जन्म कब हुआ था? धूमिल का जन्म हुआ था सन 1936 ईस्वी में। धूमिल की असमय में मृत्यु किस बीमारी से हुई? तो आंसर होगा ब्रेन ट्यूमर हो गया था इसीलिए। गोबर घर से भागकर कहाँ गया था? तो इसका आंसर होगा लखनऊ गया था। मेरीगंज गांव का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो इसका आंसर भी होगा मार्टिन की पत्नी के नाम पर। छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज की उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा गयादीन थे। होरी की गाय की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसका आंसर होगा जहर खाने से इसकी मृत्यु हुई थी। डॉक्टर प्रशांत की मुंह बोली माता का क्या नाम था? तो आंसर होगा सी स्नेहमयी था। राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1968 है। भारत दुर्दशा नाटक के पात्रों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा बी 19 है। प्रस्तुत शब्दों में से कौन सा शब्द नाटक से घनिष्ठ संबंध रखता है? तो डी आंसर होगा रंगमंच। अशोक पैड पर किसके चित्र बनाता है? तो इसका आंसर होगा डी। डी में दिया बिन्नी के चित्र बनाता है। भारतेंदु का पहला नाटक कौन है? तो आंसर होगा विद्या सुंदर। क्या है? विद्या सुंदर भारतेंदु का पहला नाटक है, इंपॉर्टेंट है ये। ध्रुव स्वामिनी नाटक में खलनायक कौन है? तो खलनायक इसमें रामगुप्त है, सी आंसर। आधे अधूरे में जो एकमात्र स्त्री पात्र है वह कितने वर्ष की है? तो वो है 40 वर्ष की। मधु आजाद सौरव किसका कथन है ये? तो ये कथन है लल्लू का। 78 है कि ठाकुर का कुआं कहानी में प्रेमचंद्र ने किस समस्या को मुख्य रूप से दर्शाया है? तो आंसर डी होगा। डी में दिया बी और सी दोनों, यानी बी और सी में यानी दलित समस्या और जातिगत समस्या, तो डी आंसर हो जाएगा। 79 है कि इस कहानी में इसके मनोभाव को दर्शाया गया है, तो सी होगा। ए और बी दोनों यानी पुरुष के मन और स्त्री के मन। 80 नंबर है कि निर्मल वर्मा की कहानियों में निरूपित हुई है, तो डी होगा तीनों यानी रहस्यात्मकता, व्यक्तिकता और जीवनगत जटिलता। एक क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा बता रहे हैं। दिल्ली में एक मौत कहानी में कहाँ को वातावरण चित्रित हुआ है? तो ये होगा महानगरीय वातावरण चित्रित हुआ है। गदाधर बाबू को बाद में कहाँ नौकरी करनी पड़ी थी? तो आंसर होगा चीनी मिल में। यशपाल की रचनाओं का सीधा सरोकार किससे होता है? तो आंसर इसका ये हुआ आम आदमी से होता है। अंग्रेज मेजर ने किसके नाम पर अपने सेब के बगीचे कर दिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी मिस पास। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद के मधुआ कहानी में कौन कौन से पात्र हैं? तो आंसर डी ये सभी। कौन कौन? शराबी, लल्लू, साधु, सरदार सिंह। 86 है कि प्रेमचंद की कहानियों का आधार है, तो आंसर होगा बी ग्रामीण। जैनेन्द्र जी की प्रथम कहानी खेत किस पत्रिका में छपी थी? तो आंसर हो जाएगा ए विशाल भारत में छपी थी, महत्वपूर्ण है। मेजर गिरीश नेगी किससे प्रेम करता था? तो आंसर हो जाएगा मिस जूली से प्रेम करता था। कमलेश्वर की किस कहानी में प्रेमाभिव्यक्ति हुई है? तो आंसर होगा सी। ए और बी दोनों यानी नागमणि और नीली झीलें।
19 नंबर की इनमें से कौन सी कहानी संकलन से उषा प्रियंवदा का है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। डी में दिया ये सभी कौन कौन? फिर बसंत आया, जिंदगी और गुलाब, कितना बड़ा झूठ, ये सब है। 92 नंबर इसमें देखते हैं। 91 91 देखिए पहले, कहानीकार की दृष्टि किस पर गई है? तो ये आंसर होगा बी, श्रीमती शुक्ला पर गई है कहानीकार की दृष्टि। 92 नंबर में दिया है कि कुल्लू में मिसपाल ने रणजीत को कौन सी मछली खिलाने की बात कही थी? तो आंसर होगा ट्राउट। कौन सी मछली? ट्राउट मछली खिलाने की बात कही थी। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो इसका आंसर होगा सी, राम सिंह थे। 94 सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो इसमें 84 मानी गई है, ये आंसर होगा। कबीर के गुरु का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा भी, रामानंद नाम है। 96 है कि सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी में क्या दिया है? पद्मावत। नेक्स्ट, मानस का हंस उपन्यास के लेखक है? तो ए होगा रेणु है। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो इसका आंसर होगा डी। डी में दिया बग्गा साहब। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? तो आंसर होगा जैनेन्द्र कुमार। छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा नामवर सिंह। तो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आज 4 प्रैक्टिस सेट कराए हैं पूरा। कौन कौन सा? 7, 8, 9, 10। ऐसे ही 4 या 5 करके आएगा, 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्लेलिस्ट में भी लगा हुआ है और उसको जाके सर्च करेंगे तो प्लेलिस्ट में दिखेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।